हेलो बच्चों, अवकलन का हमारा अगला सवाल है y बराबर e की घात x प्लस e की घात में x की घात 2 प्लस e की घात में x की घात 3 प्लस e की घात x की घात 4 प्लस e की घात में x की घात 5 हो तो dy dx हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ dy dx लेना है। इसे हम ले लेंगे dy dx इक्वल्स टू, यहाँ भी ले लेंगे बच्चों डी डी एक्स, और ये जो y है उसके प्लेस पे ये पूरा रहेगा। e की घात में x प्लस e की घात में x की घात 2 प्लस e की घात में x की घात में 3 प्लस e की घात में x की घात में 4, ऐसा है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो डी डी एक्स है वो सबके साथ अलग अलग हो जाएंगे। डी डी एक्स ई की घात में x प्लस डी डी एक्स ई की घात x की घात में 2 प्लस डी डी एक्स ई की घात में x की घात 3। फिर क्या होगा बच्चों, प्लस डी डी एक्स ई की घात x की घात में 4 प्लस डी डी एक्स ई की घात में x की घात 5। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ सबका हमें अवकलन करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो e की घात x है वो उसका अवकलन सेम रहता है e की घात x, इसका कुछ नहीं होता बच्चों। लेकिन e की घात x की घात 2 अगर हो तो सबसे पहले e की घात x की घात 2 लिखेंगे बच्चों। फिर डी डी एक्स लेकर ये जो घात है x की घात 2 उसे अलग से यहाँ लेना पड़ता है, प्लस इसको लेंगे बच्चों वैसे सेम टू सेम e की घात x की घात 3 डी डी एक्स लेकर x की घात 3 लेंगे, प्लस e की घात x की घात 4 डी डी एक्स लेकर x की घात 4 लेंगे बच्चों। फिर लास्ट में प्लस e की घात x की घात 5 और फिर डी डी एक्स लेकर x की घात 5 लेंगे बच्चों। ये कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा e की घात x प्लस e की घात x की घात 2, और यहाँ x स्क्वायर का अवकलन होगा बच्चों, तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस ये सेम रहेगा e की घात x की घात 3, और इसका अवकलन होगा बच्चों, देखिए ध्यान से 3 सामने आएगा और x की घात इससे 1 कम हो जाएगा 2, प्लस ये जाएगा e की घात x की घात 4 गुणा इसका अवकलन हो जाएगा 4 x की घात 3 प्लस e की घात x की घात 5, और इसका अवकलन होगा बच्चों 5 x की घात में 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की घात x प्लस इसे लिख सकते हैं बच्चों 2x और गुणा करके e की घात x की घात 2 प्लस 3 x की घात 2 e की घात में x की घात 3 प्लस 4 x की घात 3 e की घात x की घात में 4 प्लस 5 x की घात 4 e की घात x की घात में 5। आंसर।